मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी हिंदी में है और कहानी कुछ इस तरीके से है। एक राजा की सभा में एक ठंड के मौसम में खुली धूप के नीचे बड़े-बड़े कलाकार और जादूगर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। सभा में कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा था, तो कोई नृत्य कलाकार अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रहा था और कोई गाना गा रहा था। यानी कि सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सभा में एक व्यापारी पहुंचा जिसके पास दो चमत्कार हीरे थे और दोनों हीरो की चमक धूप से भी बहुत तेज थी। और भरी सभा में उस व्यापारी ने राजा से कहा कि मैं आपकी सभा में बैठे सभी विद्वानों और आपकी प्रजा के ज्ञान को परखना चाहता हूँ। और बोला कि मेरे पास दो हीरे मौजूद हैं, लेकिन एक असली और दूसरा नकली है। मैं यदि कोई भी आपके सभा से असली हीरे की पहचान कर लेता है तो मैं उनको उसको असली हीरा दे दूंगा, और यदि आपकी सभा से कोई असली हीरे की नहीं पहचान कर पाता है तो आप मुझे उस हीरे के बराबर धन देंगे। राजा ने व्यापारी की बात को मान लिया और सभा के सभी विद्वानों को असली हीरे की पहचान करने के लिए बोला। सभा में बैठे सभी व्यक्ति एक एक करके हीरे की पहचान करने के लिए आए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी व्यक्ति असली हीरे की पहचान करने से असमर्थ रहा। इस बात को लेकर राजा बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन फिर भी एक अंधा व्यक्ति जोर-जोर से चिल्लाया और बोला कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं आसानी से असली हीरे की पहचान कर सकता हूँ। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक अंधा व्यक्ति कैसे हीरे की पहचान कर सकता है। अन्य व्यक्ति ने दोनों हीरो को अपने हाथों में उठाया और बोला कि मेरे दाएं हाथ का हीरा नकली हीरा है और मेरे बाएं हाथ का हीरा असली हीरा है। तभी व्यापारी बोला कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे बाएं हाथ का हीरा असली हीरा है। इस बात पर अंधा व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे बाएं हाथ में जो हीरा मौजूद है वह धूप के तापमान से गर्म ना होकर के ठंडा है, इसलिए वह हीरा असली हीरा है। और मेरे दाएं हाथ का हीरा धूप के तापमान से गर्म हो गया है और अतः वो हीरा नकली हीरा है और कांच का बना हुआ है। व्यापारी ने अंधे व्यक्ति की बात को माना और बोला कि अंधा व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है और इस बात पर अंधे व्यक्ति को असली हीरा दे दिया जाए। व्यापारी बोला कि मुझे इस तरीके के बारे में नहीं पता था। असली हीरे की पहचान का मेरे पास दूसरा तरीका था। राजा ने व्यापारी को कहा कि तुम्हारे पास असली हीरे को पहचानने का दूसरा तरीका कौन सा था, हमें बताओ, हमें बता दो। तभी व्यापारी ने दोनों हीरो को हाथ में उठाया और जमीन पर गिरा दिया। जो कांच का बना हुआ हीरा था, वह हीरा तुरंत टूट गया और असली हीरा नहीं टूटा। इस बात पर राजा बहुत खुश हुए और ज्यादा खुश होकर उन्होंने हीरे के बराबर का इनाम धन दे दिया व्यापारी को। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि आपके जीवन में सकारात्मक विचार होने चाहिए। अगर आप जीवन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। जैसे अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो हमेशा आपको नकारात्मक ही मिलेगा। तो इसलिए कभी भी सफलता भी उन्हीं व्यक्ति को मिलती है जिनके जिनके अंदर सकारात्मक विचार होते हैं। तो भाइयों बहनों, आपको कैसे ये कहानी लगी, आप थोड़ा सा मुझे बताइए।